Hello friends, good morning. Please welcome on my YouTube channel DK संदर्शी। आज मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कि इनका जो कार्यकाल है, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी रहा और बंगाल के अंतिम, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में रहा और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहा। ठीक है, यानी बंगाल में वो अंतिम थे गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो एक कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बंगाल के जब अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में थे, तब उनके शासनकाल में जब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रह रहे थे, तो उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो सती प्रथा, पहला घटना थी सती प्रथा का रोक 1829 ईस्वी। ये बात हो रही है दरअसल 1828 से लेकर 33 तक। ठीक है, क्योंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जब रह रहे थे, तो बंगाल के, समझिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, तो 1828 से लेकर 33 तक। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल 33 से 35 तक, 1833 से 35 तक। ठीक है, तो मैं बात करूँगा 1828 से 33 के बीच, जब वो बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनमें एक घटना हुई थी, सती प्रथा का रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैंने इस तरह का लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सती प्रथा पर रोक लगाई। सेकंड पॉइंट, सती प्रथा के साथ ठगी प्रथा पे भी, ठगी प्रथा का भी अंत किया उन्होंने। ये किया 1830 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें एक कर्नल थे, कर्नल का नाम है सलीमैन। क्या नाम था? कर्नल सलीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है, और क्या क्या हुआ इनके शासनकाल में कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। ठीक है, और कोल विद्रोह हुआ था, बताया था पहले भी। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से लेके 32। मैंने बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड में एज 31 से 32 था, 1831 से 32 याद करने का ट्रिक बता रहे थे। यानी कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32। और क्या हुआ था, तो
सेवाओं में भेदभाव का अंत। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हुआ। 1833 चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही आधार स्वीकार कर लिया। लास्ट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल का, जब वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे तब का, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया गया। कौन बंद करवाए सर्किट कोर्ट को? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और न्यायालयों में यानी कि कोर्टों में फारसी भाषा के स्थान पे देसी भाषाओं को अपनाया गया। तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित था सर्किट कोर्ट, उसको बंद किया गया। न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पे देसी भाषा पे काम किया गया, देसी भाषाओं को अपनाया गया। ठीक है। और सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या था कि सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हुआ। 1833 चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही आधार स्वीकार किया गया। योग्यता को ही आधार स्वीकार किया गया। ठीक है। और क्या पॉइंट था कि सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ठगी प्रथा का भी अंत हुआ 1830 में, 1 साल बाद। सती के बाद ठगी प्रथा का अंत। सलीमान ने ठगों के कर्नल सलीमान ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। ठीक है। सलीमान कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। कोल विद्रोह 1833 हुआ इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल, जब वो एज ए बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, तब मैं सारी डिटेल्स में बात किया, यानी इनके शासनकाल में क्या क्या घटना हुई उसके बारे में मैंने बात किया। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल बंगाल में भी रहा और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में भी रहा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहा। ठीक है। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 33 के रूप में रहा, 33 में रहा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? 1833 से लेकर 1835 तक। ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसको रिवीजन कीजिएगा आप लोग।